लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में रविवार को यह फैसला लिया गया। हालांकि पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से उसकी कोई कटुता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व उसे मंजूर नहीं है। एलजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर जीत हासिल करने वाले एलजेपी विधायक बीजेपी के साथ ही मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एलजेपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर पर गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड से वैचारिक मतभेद के कारण पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जदयू को लेकर एलजेपी की ओर से कही गई बात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। सोमवार को सुबह लोगों के हाथ में अखबार पहुंचने के बाद बिहार के लगभग हर चाय दुकान पर यही चर्चा होती रही है कि आखिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार में क्यों 36 का आंकड़ा है। साल 2005 के फरवरी मार्च में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली थी और चुनाव में अकेले उतर गए थे। उस दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर लालू फैमिली की सरकार उखाड़ने की मुहिम में जुटे थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि रामविलास पासवान उनके साथ रहें ताकि इस मुहिम को बल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रामविलास पासवान अलग हो गए और अकेले चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव रिजल्ट आने के बाद बिहार की जनता ने सत्ता की चाबी रामविलास पासवान को सौंप दी थी। उनकी पार्टी एलजेपी को 29 सीट आई थी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर रामविलास पासवान से अप्रोच किया कि वह उनके साथ आकर सरकार बनाए और चलाए, लेकिन रामविलास पासवान अपनी जिद पर अड़े रहे। रामविलास पासवान राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड पर न नीतीश और न ही लालू फैमिली को समर्थन दिया। इसी बीच मीडिया में खबरें आई कि रामविलास पासवान ने करीब 23 विधायक टूटकर नीतीश कुमार के समर्थन देने के लिए तैयार है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर से मीडिया में कह दिया था कि वह किसी किस्म की तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। नीतीश ने भले ही रामविलास पासवान की पार्टी के विधायकों को अपने साथ नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की हुई कोशिश से वह काफी आहत हुए। माना जाता है कि दोनों नेताओं के बीच टेंशन का दौर यहीं से शुरू हो गया था। रामविलास पासवान की जिद के चलते बिहार में किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 2005 अक्टूबर-नवंबर में मध्य विधि चुनाव हुए। बीजेपी जदयू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एलजेपी बेमुश्किल 10 सीट जीत पाई। सरकार में आते ही नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से हिसाब चुकता कर लिया। नीतीश सरकार ने बिहार में महादलित कैटेगरी बनाया, जिसमें लगभग हर दलित जातियों को शामिल किया गया, लेकिन पासवान जाति को बाहर रखा गया। बिहार में पासवान जाति की करीब 5% आबादी है, जिन्होंने मार्च 2005 के चुनाव में भारी संख्या में रामविलास पासवान की पार्टी को सपोर्ट किया। महादलित कैटेगरी बनाकर नीतीश कुमार ने गैर पासवान जातियों को अपने पाले में कर लिया। सरकार में ज्यादातर योजनाएं महादलित के लिए लाए गए, जिसमें पासवान दलित होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद 2016 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई, तो उसमें भी एलजेपी को शामिल नहीं किया, जबकि एलजेपी नीतीश सरकार में शामिल होने को इच्छुक थी। इस तरह नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का झगड़ा बना रहा। 1960 के दशक में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रंजन यादव सभी ने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के वक्त से सभी चेहरे चर्चित हो गए थे और आज तक बिहार की सत्ता में केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। इन चेहरों में लालू और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। सुशील कुमार मोदी भी करीब 13 साल से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। रंजन यादव को लालू यादव ने पहले ही किनारे कर दिया है। बाकी बचे रामविलास पासवान वह केंद्र में 1996 से लगातार 2009 से 2014 को छोड़कर अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। रामविलास पासवान को जानने समझने वाले कहते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वह बिहार की राजनीति में सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। रामविलास पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बनने की चाहत में दलित मुसलमान का फॉर्मूला बनाना चाहते थे, लेकिन यह नीतीश कुमार की वजह से अब तक मंसूबा ही रह गया।
पहले कुछ 16% दलितों में नीतीश ने करीब 11% लोगों को महादलित कैटेगरी में डाल दिया। इसी वजह से महादलित जातियां नीतीश के साथ खड़ी दिखने लगी हैं। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी से दोस्ती रखने के साथ ही कई मुद्दों पर उनकी मुलाकात करके मुसलमानों का भी अच्छा खासा वोट खींच ले जाते हैं। इस वजह से रामविलास पासवान चाहकर भी बिहार में दलित मुसलमान गठजोड़ नहीं कर पा रहे। 2009 के लोकसभा और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने लालू यादव के साथ मिलकर इस फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फिर से उसी कोशिश में हैं कि वह नीतीश कुमार से समांतर बिहार में अपनी राजनीति जमीन पर रखे। हालांकि यह तो 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि पासवान फैमिली के दावों को जनता स्वीकारती है या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।